औद्योगिक वास्तु। उद्योग किसी भी देश के लिए या आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना आवश्यक है और वास्तु में इसकी विशेषता को समझना, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों। मैं आचार्य अजय खन्ना आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं कि उद्योगों का डेवलपमेंट वास्तु के माध्यम से हम किस प्रकार कर सकते हैं। उद्योग ना केवल आपका पर्सनल डेवलपमेंट कराता है बल्कि आपके देश के अर्थात जिस कंट्री में भी वो है वहां के भी प्रोग्रेशन में उतना ही ज्यादा लाभकारी या उतना ही ज्यादा उपयोगी होगा। जिस देश का उद्योगपति मजबूत होगा, वहां उद्योग जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो देश की इकोनॉमी में सहयोग करेगा और उसको मजबूती प्रदान करेगा। देश की मजबूती प्रदान करने के लिए आपके उद्योग का मजबूत होना अति आवश्यक है और वास्तु में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सबसे पहले काम होता है इसमें अलग अलग सेक्टर्स में, मैं थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन समझना बेहद आवश्यक। अगर आपकी इंडस्ट्री नई लगने वाली है अर्थात आप कोई नया काम चालू करने जा रहे हैं, आपने एक प्लॉट का सिलेक्शन किया, उसमें महत्वपूर्ण होगा कि आपने प्लॉट की दिशा क्या है, दशा क्या है और आप उसमें काम अथवा क्या उद्योग लगाने जा रहे हैं। आपके जो उद्योग है, आप उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सामान लेने जा रहे हैं, किसी कोई प्लाईवुड की इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं या पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री को वहां आप डेवलप करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी दिशाएं निर्धारित रहती हैं। हर काम के लिए कुछ दिशाएं निर्धारित हैं, हर काम के लिए कुछ दिशाएं निर्धारित हैं। साथ ही उस लैंड की एनर्जी क्या आपके प्रोफेशन से अर्थात जो आप वहां इंडस्ट्री डेवलप करने जा रहे हैं उससे अलाइंड है, ये देखना अति आवश्यक है जब आप प्लॉट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अतः किसी अच्छे वास्तुविद के साथ सलाह लेकर आप इस काम को करें। दूसरा, जब आप इंडस्ट्री बना रहे हैं तो उसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है उस इंडस्ट्री की मशीनरी। आप मशीनरी की लोकेशंस उनके एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। वास्तु उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि मशीनरी की वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से उनके डायरेक्शन सेलेक्ट किए जाते हैं। कई बार मशीनें जिस प्रक्रिया में चलनी है, चैनल जो उनका बना हुआ है वो चैनल वही रहेगा क्योंकि उस चैनल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह वो वर्किंग करेगा। तो वास्तुविद आपको ये सलाह देता है और उसका रेमेडीज निकालता है। अगर कोई सपोज करिए कोई मशीन इस तरह की है कि वाटर जोन है आपका और वहां पे कोई फायर इवेंट आ रहा है, तो वास्तुविद की सलाह लेकर ही उस काम को करें अथवा उसकी साथ में साथ रेमेडीज करते रहें ताकि वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि मशीन का चैनल बदलना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, उस काम करने वाली उस इंडस्ट्री में जो आपके मजदूर जो भी वर्कर्स आपके वहां काम कर रहे हैं, उनके रहने का उचित स्थान, उनके उठने अथवा बैठने का उचित स्थान, साथ ही उनका एक्टिवेशन किस तरह से है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज में वो वर्किंग करते हैं। कुछ लेबर ओरिएंटेड वर्क होते हैं जो कि लेबर करती है, कुछ मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ उनके सीनियर स्टाफ्स होते हैं, सुपरवाइजर्स, मैनेजर, और लास्ट में जो है उसकी मैनेजमेंट का ऑफिस, कैश काउंटर्स जहां आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। कई बार सर्वेंट क्वार्टर्स भी उसमें बनाए जाते हैं, लेबर वॉशरूम भी बनाए जाते हैं। उन सबकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस जो है वास्तु के हिसाब से ही होनी चाहिए ताकि वास्तु में आने वाले दुष्प्रभावों से आप हमेशा बचे रहें। लास्ट में जो उनका मैनेजमेंट का ऑफिस है वो भी आपका क्या प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली, साथ ही उस भूस्वामी अर्थात जिनके नाम से वो इंडस्ट्री है या किसी ट्रस्ट के नाम से है, उसमें अलग अलग अगर पार्टनरशिप में है तो उनके अकॉर्डिंग ही आप ऑफिस की लोकेशन सेलेक्ट करें और वहीं ऑफिस बनवाएं और फिर उस ऑफिस में भी इंटीरियर वास्तु का ध्यान रखते हुए उस ऑफिस को डेवलप करें। दूसरी इंडस्ट्री की, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री चल रही है, प्लॉट आपने नहीं लिया, कोई पुरानी इंडस्ट्री है, कई सालों से वो वहां पे एक्टिवेटेड है,
लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रही जैसा कि आपके मन में था कि ये मुझे इस तरह के रिजल्ट दे। उसमें भी जो काम होगा वो आपका वापस लैंड एनर्जी से होगा। हो सकता है कि जो जोनिंग है उसकी प्रॉपर ना करी गई हो, मशीन को रीलोकेट करके या कुछ चीजों के माध्यम से हम बिना तोड़ फोड़ करे भी उसे, बहुत सारे ऐसे माध्यम है, रेमेडियल पार्ट है जिनके थ्रू हम उस इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। आपके एंट्रेंसेस हो सकता है गलत डायरेक्शन में हो, आपका एक्टिवेशन गलत डायरेक्शन में हो, आपके यहाँ लेबर हो सकता है ऐसी जगह पे बैठी हो जो मालिक का स्थान हो, अथवा मालिक ऐसी जगह बैठा हो जो लेबर का स्थान हो, तो वो एक्टिविटी वैसी ही होने वाली है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा देखने को मिलता है कि ऑनर जो होते हैं वो खुद पूरी तरह से लगे रहते हैं काम में, और लेबर उतनी एफिशिएंसी से काम, या जो जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम दिया गया वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रही। यही है दोस्तों वास्तु का इम्पैक्ट। वास्तु में आप वास्तु के माध्यम से उस इंडस्ट्रीज को बैलेंस कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं। अगर आपकी मशीनरी लगातार खराब हो रही है, लगातार उसमें टूट फूट होती रहती है, नुकसान होता रहता है, या मशीन ज्यादातर बंद पड़ी रहती है, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो काम नहीं करती, जब उनकी प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सप्लाई में कमी है, तो ये सारी चीजें आप वास्तु की सही जोनिंग के माध्यम से और वास्तु के अच्छे और परफेक्ट वास्तुविद को बुलाकर अगर उसके उपाय करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। मैं रेगुलर ये काम कर रहा हूँ और रेगुलरली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हम विजिट करते रहते हैं और बहुत अच्छे परिणाम साइट्स पे देखने को मिले हैं। इंडस्ट्री को डेवलप करना ना केवल आपके व्यापार को बढ़ाएगा बल्कि आपके परिवार की समृद्धि और खुशी भी उसी से कनेक्टेड है। जब आपका व्यापार अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली परिवार की खुशहाली रहेगी ही रहेगी। कई बार इंडस्ट्री आपने केवल वास्तु के हिसाब से बनाई हुई है तो, और आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो उसके भी प्रभाव मुझे कुछ साइट्स पे देखने को मिले हैं। इंडस्ट्रीज में मुझे उतनी बड़ी दिक्कतें नहीं मिली, लेकिन घर पे इतनी बड़ी दिक्कतें मिली। इस वजह से भी आपको कई बार उसके दुष्प्रभाव अपनी फैक्ट्री में या अपने शोरूम पर देखने को मिलते हैं। कई बार हम लेबर क्वार्टर्स को इंडस्ट्रीज में ही जगह दे देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेबर क्वार्टर को अगर आप इंडस्ट्री में जगह दे रहे हैं तो किसी कुशल वास्तुविद की सलाह अवश्य लें। लेबर की पर्टिकुलर कुछ बहुत शॉर्ट जोन्स हैं जहां पर कि आप लेबर का ठहराव कर सकते हैं अगर आपने परमानेंट क्वार्टर्स बना रखे हैं, और अगर आपका वो किसी गलत जोन पर आ जाता है तो उसके दुष्प्रभाव जैसे कि लेबर स्ट्राइक करेगी या उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगी, या उस ऑर्डर के ऊपर या अपने मैनेजमेंट स्टाफ के ऊपर कहीं ना कहीं हावी रहेगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है वास्तु का। अतः वास्तु के हिसाब से आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, वास्तु को दिखाकर करें। वास्तु में बिना तोड़ फोड़ के भी बहुत सारे उपाय आपको उसको बूम करने में या उसको आगे ग्रोथ करने में बता सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा चैनल आचार्य अजय खन्ना फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों पर मैं अवेलेबल हूँ। उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।